कि भगवान ने जब हिरण्याक्ष को मार दिया तो उसका भाई हिरण्याकशिपु भगवान का बहुत बैरी बन गया, बहुत बड़ा शत्रु बन गया। उसने प्रभु से युद्ध करने के लिए बहुत कठोर तपस्या की। जब तपस्या करने लगा तो इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र ने सोचा लग रहा है मेरा सिंहासन छीनने के लिए तप कर रहा है। तो इंद्र ने तपस्या में बहुत विघ्न पहुंचाया लेकिन कुछ नहीं कर पाया। तो इंद्र ने उस हिरण्याकशिपु की पत्नी कयाधु को का हरण कर लिया और ले जाने लगे। तो रास्ते में नारद जी महाराज मिले। नारद जी ने कहा इसका क्या दोष है भैया, कहाँ ले जाते हो? इसके पति का तुमने कुछ नहीं बिगाड़ पाया, अब इसको कहाँ ले जाते हो? तो नारद जी ने समझा बुझा करके उस कयाधु को छुड़वा लिया और अपने आश्रम पर ले जा करके कयाधु को भागवत का श्रवण कराया। उस समय कयाधु गर्भवती थी, गर्भ में बालक था। तो गर्भ में बैठे बैठे प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की पूरी कथा श्रवण कर। जब गर्भ में बालक हो ना तो भगवान का कीर्तन संकीर्तन कथा कीर्तन खूब सुनना चाहिए ताकि बालक भी भक्त पैदा हो। तो प्रहलाद जी महाराज जन्म लेते ही भगवान के भक्त हुए। इधर तपस्या करते करते हिरण्याकशिपु इतना जर्जर हो गया, दुबला पतला हो गया कि चारों ओर चींटियों ने मिट्टी जमा कर दी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान मांगो वत्स। हिरण्याकशिपु ने कहा प्रभु एक वरदान दे दो कि मैं अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा भैया अजर अमर तो अपने राम नहीं है, तुमको कैसे कर देंगे? अच्छा तो अजर अमर नहीं कर सकते
तो और जितने वरदान मांगो दोगे? ब्रह्मा जी ने कहा भैया बाकी कुछ मांग लो दे देंगे, बस ये वरदान नहीं देंगे अजर अमर वाला। अच्छा तो एक काम करो, कुछ वरदान मांग रहा हूं वो दे दो। कहा क्या? तो वरदान मांगने लगा, वरदान की झड़ी लगा दी। कहा महाराज ना तो मैं जानवर से मरूं, ना मैं मनुष्य से, ना मैं किसी जीव जंतु से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। वरदान मांग रहा है हिरण्यकशिपु, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न घर में मरूं न बाहर मरूं। ऐसे अजीब वरदान मांगे और कहा महाराज आपकी बनाई हुई किसी भी सृष्टि से मैं ना मरूं। ब्रह्मा जी से कह रहा है आपकी बनाई गई किसी भी सृष्टि से मैं ना मरूं। और महाराज 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा धन्य भैया, ऐसा वरदान मांगने वाला तो पहली बार देखा है। कहा ठीक है बेटा, तूने मेरा बहुत भजन किया है, बहुत तपस्या की है, जा वरदान दिया। अब तो बड़ा प्रसन्न हो गया हिरण्यकशिपु और त्रैलोक्य विजय करने के लिए निकल पड़ा। संतों को मारने लगा, यज्ञ आदि ध्वस्त करने लगा। जब बहुत अत्याचार करने लगा तो देवता सब दौड़े दौड़े भगवान के पास गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, देर तो होती है मगर अंधेर नहीं होता। इधर 4 संतानें पैदा हुई उस हिरण्यकशिपु की, आह्लाद, अनुह्लाद, संह्लाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे और जन्म से ही भगवान के भक्त थे। प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेज दिया पढ़ने के लिए। तो गुरु जी पढ़ाते कुछ और हैं, प्रहलाद जी पढ़ते कुछ और हैं। नीति सिखाते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं गुरु जी ये संसार अंधेरा कुआं है, इस कुएं में सभी गिरे पड़े हैं। बुद्धिमान वही है जो अपने आप को इस कुएं से निकाल ले जाए। अच्छा कहाँ भी गुरु जी? एक बार हिरण्यकशिपु गुरुकुल में पहुंच गया और बेटा से कहा बेटा ने एक सुंदर सा पाठ सुनाओ, गुरुजी ने जो पढ़ाया हो। अब प्रहलाद जी महाराज वही सत्संग पिताजी को सुनाने लगे। पिताजी गए गुरुजी के पास, क्यों रे ये तू मेरे छोरा को ये क्या पढ़ा रहा है? गुरुजी ने कहा प्रभु मैंने इसे कुछ नहीं पढ़ाया, ये स्वयं पढ़ाया है। अच्छा एक मौका दे दो सुधार दूंगा। हिरण्यकशिपु वापस घर पर गया। इधर गुरुजी ने बहुत समझाया। एक बार गर्मियों की छुट्टी में प्रहलाद जी महाराज अपने घर को गए गुरुजी के साथ। पिताजी ने कहा बेटा अब तो सुंदर सा पाठ याद किया होगा, नेक सुना दो। तो प्रहलाद जी भगवान की नवधा भक्ति सुनाने लगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी भगवान की कथा को सुनो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का वंदन करो, भगवान का अर्चन करो, भगवान के सखा बन जाओ, भगवान के दास बन जाओ। 9 प्रकार की भक्ति बताई है प्रहलाद जी ने। अब तो हिरण्यकशिपु का माथा गर्म हो गया। प्रथम भगते संतन कर संगा, प्रथम भगते संतन कर संगा, ओ शरीरते महा कथा प्रसंगा, ओ शरीरते महा, ओ शरीरते संगा,
सेवा तीसरी भक्ति अमान गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भक्ति मम गुण गण रही कपट तज पंचम भजन सुमेध प्रकाशा पंचम भजन सुमेध प्रकाशा मंत्र जाप मम विश्वासा मंत्र जाप विश्वासा छठ दम शील गुरु कर्मा छठ दम शील निरत निरंतर सज्जन धर्मा निरत निरंतर सातव सम मोहि मैं जग देखा सातव सम मोहि मैं जग देखा मोहे अधिक संत कर देखा मोहे अधिक आठव जथा लाभ संतोषा आठव जथा लाभ संतोषा सपने उन्हीं देखनी हर दोषा सपन बनवारी बेहोरा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी बेहोरा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम सभी लोग प्रेम से गाइए गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी जय गुरु राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोपाल गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो महाराज कीर्तन हो ही रहा था कि इतने में आ गया हिरण्यकश्यप गुरु जी भी आ गए गुरु जी दौड़ करके हिरण्यकश्यप के चरणों में लेट गए प्रभु गजब हो गया क्या हुआ अभी तो एक कोई बीमारी थी अब तो सब बीमार हो गए काहे के बीमार हो गए भगवान के नाम का रोग लग गया सबको हिरण्यकश्यप को किसी ने देखा नहीं हिरण्यकश्यप तिल मिलाया हुआ खड़ा है आंखें लाल लाल है क्रोध के मारे आंखें फटी जा रही हैं उधर कीर्तन चल रहा है हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री
कि अगर अग्नि लग जाए तो होलिका अग्नि में नहीं जल सकती थी, लेकिन जब भक्त को लेकर के बैठी तो भक्त तो नहीं जले, स्वयं अपने आप जल गए। श्री राम। जल में डुबाया, अग्नि में जलाया, गिर से गिराया, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। फिर भी प्रहलाद जी भजन करते रहे। अब तो बोला हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी से, अरे दुष्ट, तू जिसका भजन करता है क्या उसको तूने कभी देखा है? अगर देखा है तो कहाँ है, बता, उसका पता बता दे। प्रहलाद जी ने कहा, अच्छा पिताजी ये बताओ वो कहाँ नहीं है? हर जगह व्याप्त है, ईशावास्यमिदं सर्वं, बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में। कहाँ नहीं है? एक जगह नहीं उससे खाली, पत्ता पत्ता डाली डाली, पशु पक्षी इंसान हर जगह बसा है। कहाँ नहीं है? अच्छा तो हर जगह है तो इस खंबे में है क्या? प्रहलाद जी ने कहा बिल्कुल खंबे में भी है। कई लोग कहते हैं एक गदा मारा खंबे में, भागवत के अनुसार एक खंबे में घूसा मारा, सो जैसे ही खंबे में जोर से पट गए आवाज करके, और जैसे ही खंबा फटा तो भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। गगड़ गड़ गड़ानो खंब फाटो चल चलानो है, निकसो नर नाहक को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़ गड़ावे दसन जीव लप लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खान है। भयंकर भगवान प्रकट हो गए नरसिंह के रूप में, और प्रकट होते ही भगवान ने एक झटके में हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और उठा करके अपनी जंघा पर पटक दिया। जैसे ही हिरण्यकशिपु को पटका तो हिरण्यकशिपु ने कहा, मैं गिर गया तो क्या हुआ? हंस करके बोला, मरने वाला नहीं। कहा भैया क्यों नहीं मरोगे? कहा मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, मैं किसी हालत में नहीं मरने वाला। अच्छा तो बता दे तुझे ब्रह्मा जी ने क्या वरदान दिया है? तो हिरण्यकशिपु बोला, सुनो, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है कि ना मैं दिन में मरूं न रात में। भगवान बोले, सुन, न दिन है न रात, संध्या का समय है। अच्छा तो मैंने एक वरदान ये मांगा है कि मैं आपकी बनाई हुई किसी सृष्टि से ना मरूं, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है। भगवान बोले, सुन, ब्रह्मा को मैंने बनाया है, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया है। अच्छा तो मैंने एक वरदान ये मांगा है कि ना मैं बाहर मरूं न भीतर। भगवान ने कहा, सुन, न बाहर है न भीतर, बीच डेली पर बैठा है, बीच डेरी पर घर की। अच्छा मैंने वरदान मांगा है ना ऊपर मरूं न नीचे। भगवान ने कहा, सुन, ना ऊपर है न नीचे, मेरी जंघा पर बैठा है। अच्छा तो मैंने एक वरदान ये भी मांगा है कि 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। भगवान ने कहा, सुन, 12 महीने में कोई महीना नहीं है, स्पेशल लौंग का मास तेरे लिए बनाया है। इसको मलमास बोलते हैं ना, लौंग का महीना, वो तेरे लिए बनाया है। अच्छा तो मारोगे कैसे? मैंने वरदान मांगा है कि न शस्त्र से न मरूं, न अस्त्र से, न लाठी डंडों से मरूं। भगवान ने कहा, सुन, न शस्त्र है न अस्त्र, जो बड़े बड़े मेरे नाखून देख रहा है ना, इसी से तेरा ऑपरेशन करूंगा। बोलो राधे राधे। एक झटके में प्रभु ने उसके पेट को फाड़ करके आंतों को निकाल लिया और गले में धारण कर दिया। इस प्रकार से प्रभु ने अपने भक्त की रक्षा की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और प्रहलाद जी को बहुत प्रेम किया प्रभु ने, इतना क्रोधित थे भगवान, ऐसे होमकार भर रहे थे जैसे मानो प्रलय हो जाएगा। सभी देवता दौड़े दौड़े आए लक्ष्मी मैया के पास, माता जी अपने स्वामी को मनाओ, नहीं तो भयंकर तबाही मच जाएगी। माता ने कहा, क्या हुआ? कहा, ऐसा विकराल रूप आज तक नहीं देखा। तो माता ने कहा,
हमारे प्रभु तो शांताकारम है, हमारे स्वामी तो शांताकारम है। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेश। अभी जरा देर में शांत हो जाएंगे तो बढ़िया चमचमाती हुए वस्त्र आभूषण धारण करके लक्ष्मी मैया आरती की थाली लेकर के आरती करने के लिए गई। जैसे ही प्रभु ने दहाड़ लगाई थाली फेंक करके भाग गई। अरे राम राम, ऐसा विकराल रूप भगवान का कभी नहीं देखा, पहली बार देखा है। प्रहलाद जी ने भगवान को मनाया तो भगवान प्रहलाद जी को बहुत प्रेम किए। भगवान कहते हैं प्रहलाद कुछ मांग लो। तो प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु से, प्रभु यदि राशि समय कामान वरास्तम वरदर्शव कामानां हृदय संयमोहम भवतस्तु भगवान बोले प्रभु बेटा कुछ मांग लो। तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आपसे क्या मांगूं? अगर मेरे मन में कुछ मांगने की भी इच्छा हो ना तो आप देने की गलती मत करना, वरना हमारा आपका भी संबंध क्या रह जाए। मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। हे प्रभु मैं अगर आपसे मांगने की भी कोशिश करूं तो आप मुझे देने की गलती मत करना। प्रहलाद जी को भगवान ने बहुत प्रेम किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अरे नटवर नागर नंदा, नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा। नटवर नागर